Good morning, class. Today we will understand how the banking systems work. Look, in the last presentations, we talk about how the banking systems work. The people has the money and the surplus money people deposit in the banks. हमने कहा था लोगों के पास जब पैसा होता है, इतना पैसा था, इसमें से लोग क्या करते हैं, अपनी सरप्लस मनी बैंक के पास रखते हैं, कुछ अपने खर्चे के लिए उसको रख लेते हैं, एंड जिनको जरूरत होती है वो बैंक से पैसे निकालते हैं. तो बैंक का ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है एग्जैक्टली टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वर्क्स. लुक, यू हैव द 100 रुपीज डिपॉजिटर्स. डिपॉजिट का मतलब हुआ जो बंदा बैंक में पैसे जमा करने जा रहा है, ही और सी हैज़ 100 रुपीज़, और आप बैंक में पहुंचे, आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांड नानक बता. बैंक क्या करता है, जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स में होता है, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उसका स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ दियर डिपॉजिट एज ए कैश दे होल्ड विद देमसेल्व्स. So once you deposit 100 rupees to a particular bank deposit only 15 rupees to itself, that is hold within क्यों, to pay to the depositors who might comes to withdraw money from the bank at a given day. आपने 100 रुपये जमा किए, ऐसे बहुत सारे रहे, किसी अंकल ने कल भी किए थे, परसों भी किए थे, तो उनका जो डिपॉजिट है वो उसको लेने आ सकते हैं. तो 15 रुपीज़ बैंक उसके लिए अपने पास रखता है. एंड द रेस्ट ऑफ द 85 बैंक एक्सटेंड टू लोन्स. और जो बचा हुआ 85 होता है, 100 रुपीज़ आपने सबमिट किया, बैंक ने 15 अपने पास रखा अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, अपने एक जिनका बैंक है, जिनका बैंक में अकाउंट है, जिनने डिपॉजिट किया उनको पे करने के लिए. और रेस्ट ऑफ द मनी वो क्या करता है, लोन में दे देता है. क्यों करता है लोन में? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर द लोन. क्योंकि सबको लोन का मतलब हुआ जब आप उधार लेते हैं, इसको हम क्रेडिट भी बोलते हैं. तो लोगों को क्रेडिट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बिकॉज देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ द लोन्स. क्यों होती है? टू द वेरियस एक्टिविटीज़. क्या एक्टिविटीज़ हैं? वाई पीपल नीड द लोन. Okay, now move to the chapter first of the class 9, that is the story of the Palampur. In the 9th, we study about the role of the credit. Have you remember? In any production, we have the 4 component. Apart from the natural resources, apart from the labor, apart of the human resource, we have the role of the credit. Credit का क्या रोल होता है? जैसे फार्मर को क्रेडिट चाहिए, पैसे की ज़रूरत है कल्टीवेशंस के लिए. जब वो खेती किसानी करेगा, उसको सीड्स चाहिए, उसको पेस्टिसाइड चाहिए, उसको डीजल चाहिए, उसको ट्रैक्टर चाहिए, उनको मशीन के लिए पैसा चाहिए, उनको जो फार्मर है या लेबर है जो वर्क करने के लिए, जो उनके फार्म में लेबर के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको पे करने के लिए पैसा चाहिए. ऐसे ही जैसे ये क्रेडिट का रोल है, इसीलिए आप पैसा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सबको क्रेडिट की डिमांड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो बैंक क्या करता है? बैंक एग्जैक्टली ये करता है. ये बैंक है आपका, ठीक है, मॉडर्न बैंक आपका क्या करता है? सरप्लस फंड, जो आपने पैसा जमा किया, पैसा कौन जमा करता है? डिपॉजिटर. उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपॉजिट कर देता है बैंक में. क्यों? हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, याद है आपको? क्योंकि आपका जो पैसा है वो ये अनसेफ है और आपको कुछ मिलेगा नहीं. जब आप बैंक पे डिपॉजिट करेंगे, बैंक आपको क्या देता है? आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है. बैंक ऑफर इंटरेस्ट, इसीलिए आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. आपने सरप्लस मनी को डिपॉजिट्स के रूप में बैंक में जमा कर दिया और बैंक ने इसका सर्टेन अमाउंट अपने पास रखा, 15%. रेस्ट उसने क्या कर दिया? बोरोज, जो उधार लेने वाले हैं उनको दे दिया. क्यों? उनको फंड की जरूरत है. अब बैंक कैसे काम करता है? बैंक कैसे इनकम जनरेट करता है? इससे बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? तो बैंक तो सिर्फ एक मेडिएट का रूप में काम कर रहा है ना. डिपॉजिट और बोरोवर के बीच में क्या मध्यस्थ की भूमिका अदा कर रहा है बैंक. आपसे पैसा लिया क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है, कुछ पैसा अपने पास रखा क्योंकि आपका जैसा कोई बंदा बैंक से पैसे लेने आ सकता है, और किसी को उधार दे दिया. तो बैंक काम कैसे करता है, इनकम कैसे होती है, इसके लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. बैंक क्या करता है? जो 85% बैंक से लोन लेने आते हैं उनको बैंक जो पैसा देता है उस पर ब्याज लेता है. अगर बैंक ने आपको 100 रुपीज़ दी तो बैंक आपसे कहेगा कि आप मुझे 1 साल बाद 112 रुपीज़ आप मुझे वापस देंगे. तो बैंक को क्या मिला? 12 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला. और बैंक डिपॉजिटर को कम देता है. बैंक हायर इंटरेस्ट लेता है जिसको उधार देता है, और जिसका पैसा डिपॉजिट होता है बैंक उसको कहता है तो हम 80 रुपीज़ देंगे. तो 8 और 12 के बीच में जो 4 का डिफरेंस है, ये बैंक की इनकम होती है. तो इस तरह से हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स वर्क करता है. तो देखिए क्या लिखा है, the difference between what is charged from borrowers and what is paid to the depositor is the main source of the income. तो बैंक की इनकम क्या है? ये है बैंक की इनकम. नीचे लिख रखा है ये बैंक है. पीपल मेक डिपॉजिट, लोग पैसा जमा करने आए. पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट्स इंटरेस्ट, और लोग पैसा निकाल लेते हैं जब जरूरत होती है, इसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है. ये बोरोवर्स हैं, देखो उधार लेने आए हैं,
लोग लोन लेते हैं, पीपुल रिपे लोन विद द इंटरेस्ट। सिर्फ लोन लेते ही नहीं है, क्रेडिट लेते ही नहीं है, वो उसके बाद क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट देते हैं। तो होता क्या है कि जो ये इंटरेस्ट रेट होता है ये हायर होता है रादर देन जो डिपॉजिटर को दिया गया इंटरेस्ट रेट होता है। इसी से ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इनसे जो बैंक लेता है और इनको जो देता है, इसके बीच में जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ अ बैंक। Why do you think would happen if all the depositor went to ask their money to the same times? सोचो अगर ये सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा लेने आ जाए तो बैंक के पास क्या होगा? सोचो क्या होगा। जितने पैसा जमा किया बैंक में, बैंक अपने पास 15% रखता है, ठीक है। इनने अब जो पैसा जमा किया 100 रुपीज़, बैंक ने 15 टका 85 दे दिया। अगर ये सारे लोग अपना पैसा निकालने आए, बैंक कहाँ से देगा? बैंक तो उधार वालों को दे रखा है। इसीलिए मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का यही खतरा है। अभी आपने देखा था येस बैंक पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। क्यों? सारे लोग अपना पैसा निकालने आ गए। सारे लोग क्यों आए? क्योंकि उनको बैंक पे भरोसा नहीं था, बैंक किसी कर्जे में डूबा हुआ था, बैंक की बैलेंस शीट या कुछ एक स्कैंडल लोगों के सामने प्रकट हुए थे, तो सब लोग लेने आ जाएंगे। तो बैंक ने क्या कर दिया, हम येस बैंक में 50,000 से ऊपर ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं तो बैंक कहाँ से देगा? क्योंकि बैंक तो अपना पैसा उधार को दे चुका है और उधार वाले पैसा लेके विदेश में भाग चुके हैं। याद आया आपको? तो अभी के करंट कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। अगली प्रेजेंटेशन से आपको हम दिखाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बैंक क्रेडिट देता है। ये जो बैंक क्रेडिट देता है, आप अपनी बुक में अभी आप इसको पढ़ना जो मैंने पढ़ा है, तो क्रेडिट का वो कैसे काम करता है मैं आपको 2 सिचुएशन दिखाता हूँ। चलो देखते हैं क्या है। अ नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ अदर। हमारी जिंदगी में ट्रांजेक्शंस के बारे में हमने बताया था, क्रेडिट चलता रहता है, आप उधार लेते रहते हो, पैसे की जरूरत होती है। क्रेडिट का मतलब लोन है, ये रिफर करता है एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। क्या होता है बेटा? क्रेडिट या लोन का मतलब है जब उधार देने वाला कुछ उधार देने वाले को पैसा देता है, चीज़ें देता है या सर्विस देता है, बदले में ये जिसको देता है वो ये वादा करता है कि मैं आपको बदले में रिटर्न करूंगा। तो कैसे काम करता है क्रेडिट का मैकेनिज्म, कैसे काम करता है, बहुत जरूरी है। यही हमारे चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो बैंकिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट की जरूरत क्या होती है? क्रेडिट क्या हमेशा फायदेमंद होता है, एडवांटेजेस होता है? आपको 2 सिचुएशन से समझते हैं। पहले हम चलते हैं फेस्टिवल सीजन। एक फेस्टिवल सीजन है 2 मंथ फ्रॉम नाउ, आप से 2 महीने बाद एक फेस्टिवल सीजन होगा। तो यहाँ पे एक जूता बनाने वाले सलीम हैं, उनको ऑर्डर मिलता है 300 पेयर्स आपको शूज बनाने हैं, 1 महीने के अंदर देना है। अपने प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए सलीम अंकल क्या करते हैं, कुछ एक मजदूरों को बाजार से हायर कर लेते हैं कि वो स्टिच करेंगे, पेस्ट करेंगे, जूता बनाते होंगे पहले, और इसके लिए उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदना पड़ता है। अपने इस खर्चे के पूरा करने के लिए वो लोन लेते हैं जो जगह से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट की जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्शंस के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने या कल्टीवेशंस के लिए आपको क्रेडिट की जरूरत होती है, रोल ऑफ द क्रेडिट है। तो क्या किया सलीम अंकल ने, क्या कर दिया, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट कहाँ से लिया? पहला तो उन्होंने लेदर सप्लाई वाले से लेदर ले लिया। उससे कहा कि देख भाई, मैं तुम्हें लेदर ले रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगा। पैसे नहीं ले रहे, उससे लेदर ले रहे। तो लिया तो क्रेडिट लिया, उधार लिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैश ले लिया उस ट्रेडर से जिसने उनसे कहा था कि तुम मेरे लिए 300 पेयर शूज बनाओ। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं 3000 पेयर में बना तो रहा हूं आपके लिए, आप 1000 पेयर के मुझे एडवांस दे दो, जिससे मैं क्या कर लूंगा, एंड ऑफ द मंथ में आपको हिसाब कर लेंगे जब मैं आपको जूते दूंगा। तो इसी तरह से क्या हुआ, मंथ के एंड में सलीम ने क्या कर दिया, अपना ऑर्डर दे दिया, उसको मुनाफा हो गया। इस तरह से क्या हुआ, और उसने जो जिससे पैसा लिया था वहां तो शूज वाले को दे दिया, वहां चमड़े वाले को दे दिया। इस केस में हमें क्या दिखता है, सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द प्रोडक्शन। जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी प्रोडक्शन में, उसके लिए सलीम ने उधार लिया, और यह क्रेडिट मदद करता है उनके ऑनगोइंग खर्चे के लिए। इस तरह से हम देखते हैं क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये एडवांटेज है क्रेडिट का। दूसरी सिचुएशन जो डिसएडवांटेज दिखाती है, मैं दिखा रहा हूँ नेगेटिव इंपैक्ट क्रेडिट का क्या हो सकता है। ये स्वप्ना है, ये फार्मर है, ये क्या उगाती है, मूंगफली उगाती है। तो इसने क्या किया, इसके लिए लोन लिया इसने मनी लैंडर से। उसने कहा कि चलो मैं फसल लगा रही हूँ, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन क्या हुआ, उसकी फसल पे पेस्ट ने हमला कर दिया, ठीक है, उसने कीड़ों ने हमला कर दिया, उसकी फसल खराब होने लगी। तो उसने क्या किया, बाजार से बहुत ज़्यादा महंगे पेस्टिसाइड उधार ले लिए। लेकिन पेस्टिसाइड लेने के लिए उसने मनी लैंडर से उधार लिए, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई, वो उधार में फंस गई। अब क्या होता है, अगली बार जब उसको फसल उगानी थी फिर उसने फ्रेश लोन लिया, पहले का दिया नहीं था, लेकिन इस बार भी उसकी इतनी इनकम नहीं हुई कि पहली 2 बार का लोन दे सके। अब वो उधार में फंस जाती है, उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। देखा आपने स्वप्ना के केसेस में क्रेडिट जहाँ एक तरफ एडवांटेजेस के सिचुएशंस था, इस सिचुएशंस में सलीम के पास, सपना के पास क्या हो गया, क्रेडिट को हम देख रहे हैं, क्रेडिट आपका नेगेटिव रूप में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, रूरल एरियाज में हम देखते हैं मेन डिमांड है क्रेडिट की क्रॉप प्रोडक्शंस। फसल उगाने के लिए आप यूज करते हैं, और उसके लिए फर्टिलाइजर जो मैंने बताया सारी चीज़ों में। रीपेमेंट ऑफ टू द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द फार्मिंग।
तो आप पेमेंट उधार क्रेडिट जो आपने लिया आप उसको रीपेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपके इनकम पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्प। और दूसरे केस में आपने देखा स्वप्ना के केस में उसको उसकी कंडीशन इंप्रूव करने की जगह क्रेडिट ने उसको और वर्सअप कर दिया और बुरी कंडीशन पे कर दिया। तो इस तरह से वो डेट ट्रैप में फंस गई, DEBT डेट बोलते हैं, बी साइलेंट, डेट ट्रैप में फंस गई। और क्रेडिट ने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में जहां से रिकवरी बहुत ही मुश्किल है। तो आपको टास्क ये मुझे करना है 1 आवर के अंदर आपको मुझे भेजना है। जब भी आप वीडियो सुने फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट, सलीम और स्वप्ना को क्या क्रेडिट क्यों जरूरत था, याद है प्रोडक्शन के लिए या कल्टिवेशन के लिए। व्हाट वाज द रिस्क, स्वप्ना का रिस्क तो आपने देखा, सलीम का भी रिस्क था। अगर आप सोचो डिमोनेटाइजेशन हो जाता, अगर आप सोचो ये लॉकडाउन हो जाता तो सलीम अपने सूज कैसे बेचता, जिसने डिमांड किया था वो सलीम से ले नहीं पाता, तो क्या रिस्क था। आप समझिए इस चीज को और इसका आउटकम क्या निकल रहा, इस वाली सिचुएशन का नहीं, आपकी स्टोरी में क्या आउटकम निकला सलीम और स्वप्ना का। पहला आपको आंसर मुझे लिख के भेजना है 1 आवर में। दूसरा, सपोजिंग सलीम कंटिन्यू टू गेट ऑर्डर फ्रॉम द ट्रेड, अगर ट्रेडर्स से लगातार सलीम को 6 महीने तक इसी तरह से ऑर्डर मिलते रहते हैं, अच्छा लगातार ऑर्डर मिलते हैं, व्हाट वुड बी हर पोजीशन 6 ईयर्स, सॉरी, अगर उसको लगातार ऑर्डर मिलते हैं 6 साल में उसकी क्या पोजीशन होगी। और अगर स्वप्ना की जो कंडीशंस है, अच्छा व्हाट इज द रीजन दैट स्वप्नाज सिचुएशन इज सो रिस्की, डिस्कस फैक्टर कौन सी चीज़ थी, पेस्टिसाइड, रोल ऑफ द मनी लेंडर या क्लाइमेट, कौन सी ऐसी चीज़ थी। आप ये पूरी प्रेजेंटेशन समझने के बाद ये आंसर दीजिए। थैंक यू।